फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सुप्रिया महाजन एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी रिगार्डिंग फीडिंग। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर हो चुका है तो आपको बेबी को फीड स्टार्ट करना होता है। बट न्यू मॉम्स को इंक्लूडिंग मी एंड बहुत सारी नई मॉम्स को पता नहीं होता है स्टार्टिंग में कि बच्चे को फीड कैसे कराना है। जनरेशन्स टू जनरेशन्स भी बहुत सारे मिथ चल रहे हैं एंड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं रिगार्डिंग फीडिंग। तो मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फीडिंग के टाइम पे अवॉइड करना है, जिससे आपका बच्चा जो है बहुत ही हेल्दीली और बहुत ही अच्छे से खाना खाएगा। क्या क्या गलतियाँ हैं जो हम नॉर्मली इंडिया में फीडिंग से रिलेटेड करते हैं, जो हमें अपने बच्चे के लिए अवॉइड करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन थिंग जो हम गलती करते हैं वो ये है कि हम अपने बच्चे को दाल का पानी पिलाते हैं शुरुआत में। दाल का पानी लाइक दाल उबाली एंड उबलने के बाद में जो पानी रह गया उसको हम एज अ फर्स्ट फीड बेबी के लिए यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मैंने हॉस्पिटल्स में भी देखा है कि कई बार मदर्स आके बोलती है कि हाँ, हमने दाल के पानी से स्टार्ट किया है। बट एक्चुअली में कोई भी बुक, कोई भी डॉक्टर दाल का पानी रिकमेंड नहीं करता है। जो रिकमेंड होती है वो चीज़ ये है कि आपको दाल खिलानी है, पतली करके मैश करके थिक करके आपको दाल खिलानी है। बट हमें समझ में आता है कि दाल की जगह दाल का पानी शुरू करना है बिकॉज वो इजी होगा डाइजेस्ट करने में, विच इज़ टोटली रॉन्ग। दाल के पानी में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। देयर इज़ हार्डली एनीथिंग। जो बच्चा आपका, आप उसको इतना सब खिलाओगे भी, मेहनत भी करोगे, बच्चा लेगा भी, बट अल्टीमेटली उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से दाल उबालनी है, मैश करना है, थिक करना है, घी डालना है एंड देन उसको पतला करके कंसंट्रेट करके उसको बच्चे को खिलाना है एंड उससे बच्चे को फ़ायदा होगा। इसी तरीके से एक बहुत कॉमन अदर प्रैक्टिस है, वो ये है कि खाने में नमक डालना चाहिए सो डैट बच्चे को टेस्ट आए एंड वो खाना खाए। बट एक्चुअली में दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस ऑल्सो, बिकॉज 1 साल से पहले बच्चे की किडनी उतनी मेच्योर नहीं होती है कि वो सॉल्ट को बैलेंस कर सके। कभी कभार बहुत ही ओकेजनल सॉल्ट इज़ ओके, मतलब कभी ना कभी कई बार हमारे खाने में ही डल जाता है गलती से एंड वही खाना हम बच्चे को खिला रहे हैं। तो इस तरीके से एनीवेज बच्चे को सॉल्ट चला ही जाता है। बट खाने में बच्चे की रूटीनली सॉल्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज उसकी किडनी पे असर पड़ सकता है एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा बिकॉज सोडियम का लोड बढ़ जाएगा। तो प्लीज़ अवॉइड सॉल्ट अगर आपका बच्चा 1 साल से कम है अभी तो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। वंस इन अ वाइल अगर आप चाहते हो या गलती से डल गया है तो आप उसको दे सकते हो। द थर्ड थिंग इज़ डैट हमें शुगर अवॉइड करना चाहिए। 1 साल से पहले बच्चे को प्रोसेस चीनी नहीं देना है। जो नॉर्मल चीनी मार्केट में आता है वो नहीं डालना है बच्चे के खाने में। इनफैक्ट अगर आप बच्चे का खाना स्वीट से स्टार्ट करोगे, मीठी मीठी चीज़ें खिलाओगे, तो बच्चा जो है बाकी तरीके के टेस्ट से बाद में अडाप्ट नहीं हो पाएगा। तो हमेशा बेटर होता है कि आप सारे तरीके के टेस्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस करिए। अगर आप बच्चे को मीठे कुछ देना ही चाहते हो तो आप खाने में थोड़ा बहुत गुड़ डाल सकते हो, आप डेट्स का सिरप बना के डाल सकते हो। बट एक्चुअली में ये चीज़ें भी अवॉइड ही करना चाहिए बिकॉज अगर हम खाने को बहुत ज़्यादा मीठा बनाते हैं तो बच्चा बाकी सारे टेस्ट नहीं लेगा। मैंने कई लोगों से सुना है कि लोग 6 मंथ से पहले भी बच्चे को दूध में चीनी डाल के देते हैं सो डैट उसको टेस्ट आए, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करो। चीनी जो है वो प्रोसेस चीज़ है और वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो 6 महीने से कम के बच्चे को बिल्कुल भी दूध में डाल के चीनी मत दीजिए। साथ साथ में हमें हनी नहीं देना है। 1 साल से कम के बच्चे को हनी नहीं जाना चाहिए बिकॉज हनी में कई बार बॉटुलिज्म टॉक्सिन कॉज करने का रिस्क रहता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि किसी ने खिलाया तो वो आपको बोलेगा मैंने हनी दिया था, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। बट सी ये सब चीज़ें जो है हर बच्चे के साथ नहीं होगी। इट इज़ नॉट लाइक कि हर जो हनी है उसमें एक टॉक्सिन होगा। बट अगर वो वाला टॉक्सिन आपके बच्चे को अफेक्ट कर गया तो अल्टीमेटली लॉस तो आपका है ना। बट
किसी ने आपको बताया कि उसको नहीं हुआ डजंट मीन कि आपका बच्चा भी सेफ है। तो आप 1 साल के बाद में खिला सकते हैं, बट 1 साल से पहले हनी को आप अवॉइड करिए प्लीज़। साथ साथ में एक और प्रैक्टिस है, ये हम अपने खाने को ब्लेंड करते हैं, जो भी बेबी के लिए बनाते हैं। हर चीज़ को मिक्सी में मैश करके बिल्कुल सॉफ्ट प्यूरी जैसा बनाते हैं। शुरुआत में इट इज़ ओके कि आप थोड़े दिन के लिए बच्चे को प्यूरी दे रहे हो। एक्चुअली में तो स्टार्टिंग में भी बच्चा थोड़ा थोड़ा स्टीम करके खाना खा सकता है, लाइक स्टीम्ड एप्पल एंड ऑल दोज थिंग्स। बट ठीक है, शुरुआत में बिकॉज हमें स्टार्ट करना है तो प्यूरीज आर ओके। बट कई बार पेरेंट्स बहुत लंबे समय तक, महीनों तक सिर्फ प्यूरीज देते रहते हैं। एंड उसका नुकसान क्या होता है, जब 2 साल का हो गया बच्चा, 3 साल का हो गया, तब भी वो सिर्फ प्यूरीज ही पसंद करता है। बच्चे ने च्यू करना सीखा ही नहीं। इसका एक रीज़न जो पेरेंट्स बताते हैं वो ये होता है कि बच्चे के दांत नहीं आए थे। मुझे भी अपने बेबी के साथ लगता था कि दांत के बिना बच्चा च्यू नहीं कर सकता, बट एक्चुअली में बेबी के जो गम्स है ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर बेबी का टीथ नहीं भी निकला है तो भी बेबी जो है अपने गम से च्यू कर सकता है। तो आपको कुछ बहुत हार्ड नहीं देना है, बट आप स्टीम करके या थोड़ा बहुत फॉक से मैश करके, चम्मच से मैश करके, हाथ से मैश करके, वो सब तरीके की कंसिस्टेंसी भी बच्चे के खाने में लाते रहिए, सो डैट बच्चा हर तरीके की कंसिस्टेंसी से अडाप्ट हो। एंड फिर 2-3 साल पे हमें उस तरीके की प्रॉब्लम ना हो कि हमारा बच्चा सिर्फ पतली पतली प्यूरीज या सूप या शेक्स या स्मूदीज ही खाता है या पीता है, और कोई चीज़ मुंह में नहीं डालता है, और उसको च्यू करना पसंद नहीं है, वो रोटी नहीं खाता या वो पराठा नहीं खाता। तो उसको अवॉइड करने के लिए प्लीज़ हर तरीके की कंसिस्टेंसी बच्चे को दीजिए। साथ साथ में आप खाने में स्पाइसेस डाल सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स नहीं तो आप आफ्टर 2-3 मंथ्स मोर, 7-8 महीने से थोड़ा स्पाइसेस लाइक दालचीनी है, इलायची का पाउडर है, जीरा का पाउडर है, ये सब चीज़ें खाने में डाल सकते हो जिससे कि खाने में टेस्ट आए। सॉल्ट शुगर के अलावा भी हल्दी है, हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल है, जो हम अपने खाने में डालते हैं, ये सब चीज़ें बच्चे के खाने में भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जिससे खाने में टेस्ट भी आएगा एंड बच्चा ये सब स्पाइसेस का टेस्ट काफ़ी इजीली सीख जाएगा। एंड इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें बच्चे के लिए अलग से खाना नहीं बनाना है। एक्चुअली में आइडियली तो यही तरीका होना चाहिए कि हम अपने खाने में से ही थोड़ा सा खाना पहले निकाल के बिना नमक का, बिना मिर्ची का बच्चे के लिए रख ले। तो अगर बच्चे को ये सारे स्पाइसेस का टेस्ट पता होगा तो आप अपने खाने में से ही कुछ निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको हर बार बच्चे के लिए ब्लैंड खाना बनाना पड़ेगा। एंड स्पाइसेस के एज सच अदर फायदे भी होते हैं हेल्थ के लिए। कोई स्पाइस कुछ करता है बॉडी के लिए तो कोई कुछ करता है, लाइक आई टोल्ड अबाउट हल्दी। तो खाने में स्पाइसेस डालना कोई बच्चे को नुकसान नहीं करेगा। साथ साथ में बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगने का वेट मत करिए जब आप खाना देना चाहते हो स्टार्टिंग में। लाइक अगर आपने दूध पिलाया तो आप दूध के बाद आधा या 1 घंटा वेट कर सकते हो। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप वो आधे से 1 घंटे के विंडो में ही बेबी को खाना खिला दो, बिकॉज अगर बच्चे को ज़्यादा भूख होगी तो वो खाना एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट वो दूध की तरफ ज़्यादा प्रेफर करेगा, बिकॉज दूध ही उसके लिए सूदिंग का फैक्टर है। लाइक बच्चा दूध पी के ही भूख मिटाता है। स्टार्टिंग के 1 साल में दूध ही बच्चे के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। आप जो खाना दे रहे हो वो एडिशनल है, बट वो दूध को रिप्लेस नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट मत करिए भूख लगने का। एक और गलती जो हम लोग कॉमनली करते हैं वो ये है कि हम थोड़ी देर में, लाइक हर 15-20 मिनट में 15-20 मिनट में 15-20 मिनट में हमें लगता है कि बच्चे के मुंह में कुछ डाल दे, कुछ खिला दे, कुछ थोड़ा सा खिला दे। कभी कुछ एप्पल खिला दिया, कभी बनाना खिला दिया, इस तरीके से कुछ ना कुछ, कभी बिस्किट खिला दिया। तो ये भी ना एक गलत प्रैक्टिस है, बिकॉज इसकी वजह से आप बच्चे को प्रॉपर मील नहीं दे सकते। अगर बच्चा हमेशा ग्रेस करता रहेगा, थोड़ी देर में आप उसको फोर्स फीडिंग करते रहोगे, तो उसका एक प्रॉपर मील का कंसेप्ट कभी बन ही नहीं पाएगा।
तो इस प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए। हम दिन में 2 या 3 स्नैक्स ऑफर कर सकते हैं, बट हर थोड़ी देर में खाना देना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, एंड लेटर ऑन ये पिकी ईटिंग को या डिस्ट्रैक्शन फीडिंग को जन्म दे सकता है। डिस्ट्रैक्शन फीडिंग को प्लीज़ अवॉइड करिए। डिस्ट्रैक्शन फीडिंग क्या होता है कि हमने बच्चे को टीवी दिखाया, सबसे कॉमनली है टीवी दिखाना, हमने बच्चे को मोबाइल दिखाया, या हमने बच्चे को पीछे से आवाज़ें लगाई, कोई बच्चे को आवाज़ लगा रहा है और हम बच्चे के मुंह में चम्मच से खाना डाल रहे हैं। ये हम बहुत कॉमनली करते हैं। कई बार करना पड़ता है, बच्चा खाना नहीं खाता, बच्चा मुंह नहीं खोलता है, इसलिए वंस इन अ वाइल आपने किया तो ओके है, कर सकते हैं। बट अगर आप हर बार खाना इसी तरीके से खिला रहे हो कि आप टॉय दिखा रहे हो, आप टीवी दिखा रहे हो, मोबाइल दिखा रहे हो, या कोई 2 लोग और बच्चे के साथ में क्लैपिंग कर रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप मुंह में खाना डाल रहे हो, तो ये लेटर ऑन आपके बच्चे में पिकी ईटिंग को भी कॉज कर सकता है, या फिर बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाना सीखेगा फ्यूचर में, बिकॉज उसने खाने का कंसेप्ट सीखा ही नहीं। वो तो किसी और चीज़ में बिजी था और आपने मुंह में खाना डाल दिया एंड वो खाना अंदर चला गया, तो ही डज नॉट नो कि खाने को च्यू करना है या खाने का टेस्ट क्या है। तो प्लीज़ ये अनहेल्दी प्रैक्टिस को अवॉइड करिए, ताकि हमारे बच्चे जो है वो हेल्दीली खाना खाना सीखे। खाने का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, एंड उस टाइम पे आपको टॉयज़, टीवी, मोबाइल, गाने और भी तरीके की डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए फॉर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। एक और चीज़ जो मैंने देखा है वो ये है कि हम बच्चे को फोर्स फीड करना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम खाना ज़्यादा डाल देंगे बच्चे के मुंह में तो उसका पेट जल्दी बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा गोल मटोल हो जाएगा, या वो बाकी बच्चों जैसा मोटा हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा। बट एक्चुअली में ये चीज़ भी बच्चे के लिए नुकसान करती है, बिकॉज इमेजिन करिए कि हमें कोई पूरा टाइम फोर्स फीड करे, हमारा मुंह खोल के खाना डाले, तो हमें कैसा लगेगा। तो बच्चा बोल नहीं सकता है बट उसकी फीलिंग्स भी सेम है। अगर आपके बच्चे ने थोड़ा सा खाना खा लिया है एंड उसके बाद में वो मुंह नहीं खोलना चाहता है, तो इट मीन्स कि बेबी इज़ फुल, एंड उसके बाद में बहुत ज़्यादा ट्राई मत करिए कि उसका मुंह खोल खोल के मैं उसके मुंह में कुछ डाल दूँ, बिकॉज ये बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिस है, एंड बच्चा जो है वो खाने को नेगेटिवली एसोसिएट करेगा। लाइक खाना उसके लिए एक जॉय नहीं रहेगा, इट विल बी मोर लाइक अ पनिशमेंट। तो ये चीज़ को अवॉइड करिए। कई बार बच्चे जो है वो दिन में पूरा पूरा मील भी स्किप कर देते हैं, स्पेशली अगर वो बीमार होते हैं, उनको फोर्स फीड मत करिए, बिकॉज बीमारी में वैसे भी एपेटाइट जो है वो कम होती है। तो उस केस में आप बच्चे को पानी दे सकते हो या दूध दे सकते हो, बिकॉज हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर बच्चे का खाने का मन नहीं है बीमारी में, और अदरवाइज भी कई बार बच्चे खाना नहीं खाना चाहते हैं या थोड़ा सा ही खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन बच्चा और अच्छे से खाना खा लेगा, किसी दिन कम खाएगा तो किसी दिन ज़्यादा भी खा लेगा, बट हमें वो ज़्यादा वाला नहीं दिखता है, हमें सिर्फ कम वाला दिखता है कि आज बच्चे ने खाना नहीं खाया, या जितना मैं लेके आई थी उसमें से रह गया है तो हमें इसको फिनिश करना है। बट प्लीज़ ये वाली चीज़ अवॉइड करिए। आपका बच्चा एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग है, ही नोज कि मुझे कितना खाना चाहिए। कोई भी इंसान बिना खाने के जीवित नहीं रह सकता, तो उस पे भरोसा करिए। जितना आपका बच्चा मांगता है उतना उसको दीजिए, उसको फोर्स फीड मत करिए, स्पेशली अगर वो सिक है तो। एक और चीज़ वो ये है कि बेबी फूड्स को अवॉइड करना इज़ बेटर। लाइक कोई भी प्रोसेस फूड, कोई भी चीज़ जो आप मार्केट से खरीद रहे हो, बिस्किट है, कई लोग जो है वो बिस्किट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं कि स्टार्टिंग में बिस्किट खिलाना बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे पास कई पेरेंट्स जो आते हैं वो कहते हैं हमने बिस्किट से शुरुआत करी है खाने की। तो बिस्किट इज़ नॉट अ गुड फूड टू ईट। उसमें मैदा है, उसमें प्रोसेस शुगर है, उसमें सॉल्ट है, उसमें बहुत सारे तरीके के ख़राब ऑयल्स हैं। तो वो सब चीज़ें हमारे बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। या मार्केट में जो भी प्रोसेस बेबी फूड्स होते हैं, अगर आपको कभी इमरजेंसी है, आप खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो उस केस में आप ठीक है यूज़ कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप घर पे बनाते हो वो बच्चे के लिए बेस्ट है। आप खाने में अच्छे से घी डालिए, खाने में आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डालिए, मिक्स करिए उसको अच्छे से। खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें लाइक
वेजिटेबल्स है, कभी सीरियल्स है, कभी आलू है, बनाना है, एप्पल है, इतने सारे तरीके के फ्रूट्स हैं। इन सबको आप यूज़ करिए। आपके घर में जो भी खाना है आप वो बच्चे को दे सकते हो, दैट इज़ हेल्दी फॉर योर बेबी। जो खाना आप खाते हो वो आपका बच्चा भी खा सकता है। स्टार्टिंग के टाइम में आप कई बार उसको प्योरी कर सकते हो, बट अब अगर बच्चा 8-9 महीने का हो गया है तो ज़्यादा प्योरी करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप उसी खाने को बिना नमक मिर्ची के निकाल के उसको भी बच्चे को खिला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम घर पे जो बनाते हैं वो सब बच्चे के लिए अच्छा है, वो सब हमारे लिए हेल्दी है, तो हमारे बेबी के लिए भी वही हेल्दी है। एंड 1 ईयर तक बहुत ज़्यादा फीडिंग के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा 2-3 मील्स जितना भी खा रहा है, कभी स्नैक अच्छे से खा रहा है, कभी मील अच्छे से खा रहा है, उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। अगर बच्चा खाने में हाथ डाल के उसको मिस करता है तो वो भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। वो भी कुछ सीख ही रहा है हाथ डाल के, उसको फिंगर्स मूव करना, टेक्सचर समझना, ये सब समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा परेशान मत होइए। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, वो ये है कि 6 महीने के बाद अगर हमारे डॉक्टर को लगता है कि बच्चे को खून की कमी है, तो उसको आयरन स्टार्ट किया जाता है। तो वो आयरन कंटिन्यू रखिए, बिकॉज कई बार अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो भी एपेटाइट जो है वो कम रहती है। तो अगर आयरन की कमी है या किसी और चीज़ की कमी है बॉडी में, तो हो सकता है बच्चे को भूख ना लगे। तो वो कमी पूरी करने के लिए आयरन का सिरप देना ज़रूरी है, अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है तो। आई थिंक हमें फीडिंग के लिए ज़्यादा अपने इंस्टिंक्ट्स पे और अपने बच्चे की इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करना चाहिए। आपका बच्चा जो है आपको अच्छे से गाइड कर सकता है कि वो क्या खाना खाना चाहता है और क्या खाना नहीं चाहता है। तो उस पे भरोसा रखिए एंड फूड को कैलोरी डेंस बनाइए। थोड़े थोड़े पोर्शंस में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें भरने की कोशिश करिए। रादर देन बाइंग फूड फ्रॉम मार्केट, आप घर पे बनाइए। तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो आपके बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी फूड प्रैक्टिस बनेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। मैं फूड के ऊपर और भी वीडियोस करूँगी। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद है या आपको इस तरीके का कंटेंट यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।